हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज हम बेसिकली डे 34 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया था बीच में क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम सही से सॉल्व नहीं कर रहे थे। और मैंने देखा है कि मैं यहाँ पे बड़े बड़े वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूँ, अप्रोच समझा रहा हूँ किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और साथ साथ कोड भी करा रहा हूँ, एक एक चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप लोग थोड़ा लापरवाही कर रहे थे, आप लोग प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ भी नहीं रहे थे, ना ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ना ही उस प्रॉब्लम का कोड कमेंट कर रहे थे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम करो। और अगर सही से पढ़ना है तो यहाँ पे कोलैबोरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। और कोलैबोरेट नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब ऐसे तो हज़ारों यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हो, और जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, तुम इंटरनेट में कहीं पे भी सर्च कर लो, वहाँ पे मिल जाएंगी। पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके तुम्हें चीज़ें क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रॉब्लम को एक सही तरीके से समझो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो पहले। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप कर जाओगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ ऐसा होगा कि हाँ, मे बी कि तुम्हें सॉल्यूशन देखो, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, पर सॉल्यूशन डायरेक्ट मत देखा करो। पहले की जो स्टार्टिंग में हम वीडियो बना रहे थे जिसमें हम सॉल्यूशन को डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ अप्रोच डिस्कस कर रहे थे, कैसे हम उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर कैसे हम अप्रोच डेवलप कर रहे हैं, वो चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे। और मैं आपको इंसिस्ट कर रहा था बार बार कि आप उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। अगर खुद से 100 प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व कर ली, इसका मतलब आप डीएसए वाइज आप प्रॉपर रेडी हो जाते हो किसी भी कंपनी में डीएसए के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। पर खुद से नहीं सॉल्व करोगे और सिर्फ वीडियो देखोगे, या फिर मैं बोल दूँ कि सिर्फ सोल्यूशन देख लोगे और समझने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तो फिर चाहे हज़ारों क्वेश्चन लगा लो वहीं पे रहने वाले हो। मतलब एक डाउट हमेशा मन में रहेगा कि डीएसए तुम्हें अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इवन दो मैं सॉल्यूशन भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या मुझे सॉल्यूशन डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे कि नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे इस बात से एग्री करते हो कि आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और सॉल्यूशन तो वैसे दुनिया भर में कहाँ ना जाने कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, कहीं से भी सॉल्यूशन देख लोगे, पर अप्रोच डेवलप करना ज़रूरी है, ठीक है। अप्रोच डेवलप दिमाग में एक बार हो जाएगी ना कि इस तरह ये प्रॉब्लम में मैं स्टैक का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम में मैं क्यू का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम में लिंक्डइन का यूज़ क्यों, लिंक्ड लिस्ट का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, तब तक अगर जब तक ये दिमाग में क्लिक करने नहीं लगा तब तक आप समझ लो कि आप डीएसए आपको अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे एक बार कमेंट में बताओ कि आप सॉल्यूशन चाहते हो या फिर आप डायरेक्टली से प्रॉब्लम और उसके अप्रोच को मैं डिस्कस करूं ऐसे वीडियोस चाहते हो, ठीक है। तो उससे मेरा भी टाइम थोड़ा सा बचेगा और मैं दूसरी चीज़ों में भी काम कर पाऊंगा, राइट। बाकी इसमें तो हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, आगे आगे से क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट। और एक छोटा सा काम किया करो, वीडियो जब भी देखा करो ना, पहले लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा ही सही पर कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि ये एल्गोरिदम को हेल्प करता है यूट्यूब के कि आपके वीडियोस को थोड़ा सा लोगों को दिखाता है। अदरवाइज़ मैं इतने बड़े बड़े वीडियोस बना रहा हूँ पर आप लोग तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, आप लोग देख ही नहीं रहे हो, तो क्या ही मतलब है, फिर मैं इतनी मेहनत यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो वो चीज़ थोड़ा सा समझो, मेरी मेहनत को भी समझो, और बाकी खुद भी मेहनत करते रहो, तो फिर हम धीरे धीरे काफ़ी कुछ अच्छा बेहतर करते रहेंगे। और इस यूट्यूब चैनल में काफ़ी कुछ हम कुछ नया आगे लाने वाले हैं। तो जैसे कि आप दूसरे वीडियोस में देख ही सकते हो कि हमने काफ़ी कुछ मतलब यहाँ पे डिस्कस की हैं, और दूसरी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो जिसमें आपको काफ़ी सारा यूज़फुल कंटेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज हमारा डेट 34 है जिस पे आज हम सॉल्व करने वाले इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। देखो, इसके पहले जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस कर रखी है वो मैंने एरे की, स्ट्रिंग की और तुम्हारी लिंक लिस्ट वाली प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो चुकी हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम आपने अच्छे से कर लिया तो मतलब वो 3 डेटा स्ट्रक्चर आपके अच्छे से रेडी हो गए। आज से ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी ना, यहाँ पे क्यू और स्टैक का मिक्सचर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैक क्यों यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, अभी आपको प्रॉब्लम को समझने में, जब प्रॉब्लम पढ़ेंगे ना तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ पे स्टैक क्यों यूज़ हो रहा है या फिर यहाँ पे लिंक लिस्ट क्यों यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ें अभी समझने में आएंगी, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम समझते हैं कैसे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारा डे 34 है और प्रॉब्लम हमारी इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब कुछ लोगों को डाउट होगा पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसे कि आप पहले प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमारा जैसे इनपुट लिखा है ना, a प्लस बी स्टार सी प्लस डी, ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इसका क्या हो गया, जो इसका आउटपुट है ए बी सी स्टार प्लस डी प्लस। अब ये पोस्ट फिक्स और इनफिक्स का क्या मतलब हुआ, तो जो एक्सप्रेशन जो इनफिक्स फॉर्म में होता है ना उसको ह्यूमन बहुत इजीली रीड कर सकता है, और ह्यूमन अपना कैलकुलेशन, अगर उसको बॉडमस का रूल पता है तो फिर उसके थ्रू वो कैलकुलेशन काफ़ी इजीली
लगा सकता है। पर जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन को रीड करके फिर उसको सॉल्व करने के लिए बैठे तो भाई उसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा। देखो अभी जैसे अगर आप एज अ ह्यूमन आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, यानी b इंटू सी करोगे पहले। फिर आप क्या करोगे, जब b और c का जो रिजल्ट आएगा उसको या तो पहले a के साथ ऐड करोगे या तो पहले d के साथ ऐड करोगे। बाकी जो बचेगा उसको फिर या तो a के साथ ऐड कर दोगे या तो d के साथ ऐड कर दोगे, मतलब जो बचेगा रिजल्ट उसके साथ, ठीक है। पर हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, देखो पहले जब कंपाइलर हमारा जब कोड को कंपाइल करता है ना, तो या तो लेफ्ट टू राइट करता है या तो राइट टू लेफ्ट करता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज लेफ्ट टू राइट करता है, यानी लेफ्ट टू राइट ऐसे जाता है। तो वो करेगा क्या, उसको भी बॉडमास का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले वो यहाँ से पूरा चेक करेगा a प्लस बी इंटू सी और प्लस डी। तो वो पहले क्या करेगा, पहले b और c को उठाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लाई करेगा, तो जो रिजल्ट आया, सपोज कुछ भी रिजल्ट आया, सपोज कोई a रिजल्ट आता है, अब क्या करेगा, अब आगे की कैलकुलेशन के लिए उसको फिर से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा फिर से एक्सप्रेशन उसको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा या गो थ्रू करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं उतने नंबर ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर कंपाइलर को बार बार क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। पर अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या करेगा, यहाँ पे एक सिंपल सा हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं जो कि स्टैक। अब आगे समझ में आएगा कि स्टैक क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। पर यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कंपाइलर हमारा रीड करता है तो सिर्फ एक बार में ही उसके सॉल्यूशन तक पहुँच जाता है। मतलब इस एक्सप्रेशन को सिर्फ जितने नंबर ऑफ उस पर मतलब कैरेक्टर्स हैं, या मैं बोलूँ जितने नंबर ऑफ टोटल जो हमारा एक्सप्रेशन है, सपोज ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब उसको सिर्फ एक बार में ही वो पूरा कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट दे देगा। लेट्स सपोज उसका रिजल्ट आता है कोई n नाम का कोई रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सिर्फ एक बार ही आइटरेट करेगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा। पर अगर वो इनफिक्स एक्सप्रेशन को आइटरेट करने की, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा ना, तो उसको जितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं उतने नंबर ऑफ टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा उस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन कर रहे हैं। और इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करने के लिए हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ रहा है। अब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों करना पड़ रहा है, अब इसको हम आगे 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 करके धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, पहले हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट एन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया होगा, उसे हमें कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ताकि आगे अगर उस एक्सप्रेशन से मुझे कोई रिजल्ट गेन करना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो कंप्यूटर हमारा डायरेक्टली काफ़ी आसानी से कर पाए, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। 1 सेकेंड, हाँ सब काम कर रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद कुछ बंद तो नहीं है, हाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a ऑपरेटर b। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा क्या हो गया, a प्लस बी हमारा हो गया इनफिक्स एक्सप्रेशन। पर अगर मैं लिख दूँ ए बी प्लस, तो ए बी प्लस हो गया हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जिसपे हमारा पहले ओपेरेंट आता है, जो हमारे जैसे ए बी सी डी ये जो होते हैं ना 1 2 3 4 5, ये सारे ओपेरेंट्स बोले जाते हैं। और जो ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस माइनस स्टार पावर, या फिर मैं बोलूँ डिवीजन मॉड्यूलो, ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब कुछ ना कुछ उसमें कंप्यूटेशन करते हैं, और ओपेरेंट उस पर पार्टिसिपेट करते हैं जिन पर कंप्यूटेशन होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए ऑपरेटर भी, जैसे मैं बोलूँ ए प्लस बी क्या हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। वेयर व्हेन एन ऑपरेटर इज इन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ ऑपरेंड्स, जब ऑपरेटर पेयर्स के बीच में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए बी ऑपरेटर। जैसे मैंने बोला ना कि ए प्लस बी हमारा क्या हुआ इनफिक्स, और अगर मैं बोलूँ ए बी प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा पोस्ट फिक्स, राइट। तो जैसे ए बी प्लस फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एवरी पेयर ऑफ ऑपरेंड इज फॉलोड बाय एन ऑपरेटर, जब हर एक पेयर एक ऑपरेटर के थ्रू फॉलो बाय होता है। मतलब जैसे मैं बोल दिया कि ए बी स्टार, या फिर ए बी डिवीजन, या फिर मैं बोल दूँ कि ए बी की पावर, तो वो क्या होता है, हर एक पेयर जब किसी ऑपरेटर को फॉलो अप करता है तो उसे बोलते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब प्रीफिक्स इनफिक्स और पोस्ट फिक्स क्लियर हो गया। अब इस प्रॉब्लम को एक्चुअली हम कन्वर्ट कैसे करने वाले हैं पोस्ट फिक्स में, ये चीज़ समझने वाली बात है। और अब इस चीज़ को हम समझेंगे, राइट। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम एक पेन ले लेते हैं जिसपे हम सेलेक्ट कर लेंगे फिलहाल वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर काफ़ी सुंदर लगता है, राइट। और हम a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, हम एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं नीचे, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि एक्चुअली में हम करने कैसे वाले हैं।
तो ये हमारा एक्सप्रेशन, कि जैसे हमारा एक्सप्रेशन है ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी। ठीक है, अब ये मेरा क्या है एक्सप्रेशन, ये मेरा एक्सप्रेशन है इनफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन हमारा है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, पोस्ट फिक्स। अब भाई हम करने कैसे वाले हैं ये चीज़ समझना। अब जैसे मैंने बोला है, इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे स्टैक यूज़ करना पड़ेगा। अब स्टैक क्यों यूज़ करना पड़ेगा उस चीज़ को समझना। ये हमारा क्या है, स्टैक। तुम्हें पता है कि जैसे अगर मैं लिखूं a प्लस बी, तो ये a प्लस बी हमारा क्या है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन है। और जब मैं इसी को लिख दूं a b प्लस, तो ये हमारा हो जाता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि अगर लेट सपोज मैं a को डाल दूं स्टैक के अंदर, ठीक है, उसके बाद जैसे ही प्लस आए, या ऐसे मानो, ऐसे मानो, मैं गलत बोल गया। अगर मैं बोल दूं कि a जो है, जो हमारा ओपेरेंड है उसको मुझे किसी स्ट्रिंग में ऐड कर देना है, और जैसे ही कोई ऑपरेटर है उसको मुझे क्या करना है, स्टैक के अंदर डाल देना। तो जैसे a आया तो उसको मैंने स्ट्रिंग में ऐड कर दिया, और जो ऑपरेटर आया उसको मैंने स्टैक के अंदर डाल दिया। ठीक है, और जैसे ही फिर तीसरा एलिमेंट हमारा क्या है, तीसरा हमारा b है जो कि एक ऑपरेंड है, तो इसको भी हम क्या है, स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। और अब देखा कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो नल हो गई, फिर हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक ऑपरेटर्स को पॉप कर लेंगे स्टैक से, और उसको पॉप करने के बाद फिर मुझे उसी स्ट्रिंग में ऐड करना है। तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गया। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यही एक्चुअली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन तो यही होता है ना, कि जिसमें पहले हर एक पेयर ऑफ ओपेरेंड्स के साथ एक ऑपरेटर, या फिर जो भी ऑपरेटर्स आएंगे एक पेयर के साथ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि एक पेयर हमारा पहले ओपेरेंड का पेयर हो गया, उसके बाद फिर हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैक का यूज़ ना करता, किसी और डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़, क्या इस तरीके से हम इसको बना सकते थे, नहीं बना सकते थे ना। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे स्टैक का यूज़ कर रहे हैं। और अभी और क्या सीन है इसका, तो अभी वो चीज़ें और तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। शायद अभी भी कुछ थोड़ा बहुत डाउट होगा, तो वो चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो अब जैसे ले सपोज तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसमें तुम्हें इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो एक चीज़ और होती है, तुम्हारे एक्सप्रेशन के अंदर तुम्हें ये ब्रैकेट्स भी मिल सकते हैं, जैसे इस टाइप का ब्रैकेट मिल जाए, ठीक है, ऐसे कुछ ब्रैकेट मिल जाए। तो अगर ब्रैकेट मिल जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ना, इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लेना पड़ेगा। ये मेरी एक एक्चुअली स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को तुम मानो कि स्ट्रिंग है। अब मैं हर एक कैरेक्टर पर, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पर जंप करूँगा, आइटरेट करूँगा, और उसको चेक करूँगा क्या वो ओपनिंग ब्रैकेट है, क्या वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्या वो ऑपरेटर है, ठीक है, क्या वो ऑपरेटर है, या फिर क्या वो ओपेरेंड है। मुझे बेसिकली यही चीज़ें चेक करनी है, ठीक है, ओपेरेंड है। तो अगर ओपनिंग ब्रैकेट आए तो क्या करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो क्या करना है, ऑपरेटर है तो क्या करना है, ओपेरेंड है तो क्या करना है। बस इन चीज़ों का अपने दिमाग में क्लैरिटी रखनी है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि जब तुम्हें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने वाले हो, तो जितने भी ब्रैकेट्स हैं ना, उनको तुम्हें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में उनको ऐड नहीं करना, उनको हटा देना है, ठीक है। अब उनको हटा तो देंगे, पर इनके साथ कैलकुलेशन क्या होता है कि मुझे पता है कि अगर कोई ब्रैकेट, कोई एक्सप्रेशन किसी ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस एक्सप्रेशन को पहले, उस ब्रैकेट वाले कंपोनेंट को क्या करेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे। ये चीज़ें हम तुम्हें पता ही है, बॉडमास के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं ना। बाद में फिर हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनके प्रिसीजन्स होते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकते हो कि अगर मुझे डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा और प्लस माइनस भी लिखा होगा कहीं ना कहीं किसी एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मेरा बॉडमास के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करूंगा, फिर मैं पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई और डिवीजन वाली चीज़ें सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर प्लस और माइनस वाली चीज़ें सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है ना, ये प्रोसीजर्स बोल सकते हो या इसको प्रायोरिटी बोल सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें सॉल्व करनी होती है एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब एक चीज़ नीचे यहाँ पे देखना, लेट्स सपोज तुम्हारा क्या एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई सी और प्लस डी, ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब ये इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखे, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, इस टैग का यूज़ करके इसको पोस्टफिक्स से कन्वर्ट करके पहले तुम्हें दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर इसका जब हम कोड लिखेंगे ना तो तुम्हें और क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना, वो चीज़ें तुम्हें बीच बीच में बोलता भी जाऊँगा। ये तुम्हारा स्टैक है। अगर मुझे एक्सप्रेशन को जब हम एक वन बाय वन एक एक कैरेक्टर को पर जंप कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर मुझे मैं बोलूँ कि अगर जो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर है उसका जो कैरेक्टर है, वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट हो, ए बी सी डी हो, मतलब अल्फ़ाबेट छोटी वाली ए बी सी डी हो सकती है, बड़ी वाली ए बी सी डी हो सकती है, या फिर कोई नंबर्स हो, ठीक है। तो उसको क्या करना है, मुझे एक अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को, जैसे यहाँ पे मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है ना, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आप ऐसा मान लो कि यार कोई स्ट्रिंग ही रिटर्न करने वाले हो, स्ट्रिंग बिल्डर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि उसको अगर मुझे नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं सर्च करने में, आइटरेट करने में, तो मैं क्या करूँगा उसको पोस्ट फिक्स वाले एक्सप्रेशन में अपेंड कर दूंगा। तो जैसे ए है तो ए को मैंने यहाँ अपेंड कर दिया। अब यहाँ से ए चला गया, ए को मत देखो। अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या है मेरा, प्लस। तो जब कोई ऑपरेटर आए तो स्टैक में चेक करना है, स्टैक में क्या चेक करना है कि क्या स्टैक के टॉप में कोई ऐसा ऑपरेटर तो नहीं बैठा जिसका प्रिसीजन अभी जिस वाले ऑपरेटर को हम डालने वाले हैं अंदर उस वाले से क्या है, उस वाले से बड़ा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि लेट्स सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर प्लस वाला नहीं बैठ सकता। क्यों? ऐसा समझो कि जिसका प्रिसीजन हाई है उसके ऊपर लो वाले प्रिसीजन वाले ऑपरेटर नहीं आ सकते। सिंपल सी ये फंडा होता है, ठीक है। तो उसके ये आएगा कब, ये प्लस वाला कब आएगा, जब ये वाला जाएगा। मैं ऐसा बोल सकते हो कि जैसे तुम्हारे घर में होता है ना कि तुम्हारे जैसे दादाजी हैं, पापा हैं, तो सबसे पहले अगर खाना देना है तो भाई सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अपने दादाजी को दोगे, तो सबसे मतलब उनको प्रायोरिटी दे रहे हो ना कि पहले भाई उनको दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद फिर तुम्हारे मतलब पापा आएंगे, फिर तुम्हारे मम्मी आएंगी, या फिर मम्मी तो लास्ट में ही आ जाती हैं क्योंकि उनकी आदत होती है कि पहले सबको खिलाना है उसके बाद फिर उन्हें खाना है। तो फिर तुम्हारे मतलब भाई बहन या फिर चाचा चाची ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें चलती हैं कि यहाँ पे जो टॉप में जिसकी प्रिसीजन हाई है, अगर टॉप में कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है तो उसके ऊपर छोटा आदमी नहीं आएगा। तो छोटा आदमी कब आएगा, जब ये वाला बाहर आएगा। तो जब हमारा ऐसी सिचुएशन आए कि हम कोई ऑपरेटर को इंसर्ट करने वाले हैं, ऑपरेटर यहाँ पे आए, हमने चेक किया कि भाई ये मेरे पास ऑपरेटर है, मैं चेक करूँगा कि इसकी प्रिसीजन जो है, इसकी प्रिसीजन या बोलो प्रायोरिटी बोलो, वो अगर इस स्टैक के जो टॉप वाला ऑपरेटर है उसकी प्रिसीजन से अगर छोटी है, उससे क्या है, छोटी है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले ऑपरेटर को पहले यहाँ से निकालूंगा, ठीक। तो क्या करूँगा, ये वाले ऑपरेटर को पहले निकालूंगा, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा स्टैक है वो स्टैक हमारा एम्प्टी है। अभी हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। तो भाई जो हमारा ये वाला ऑपरेटर है, तो मुझे एक चीज़ और चेक करनी है कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो, ठीक है, स्टैक एम्प्टी ना हो वो भी कंडीशन रखनी है। और ये जो हमारे स्टैक का जो पीक एलिमेंट है, अगर पीक एलिमेंट का जो प्रिसीजन है वो जो करंट वाला जो जिस पर मैं चेकिंग कर रहा हूँ ना, वो उस वाले प्रिसीजन से अगर कम है, ठीक है, उस वाले प्रिसीजन से क्या है, कम है, तब तो भाई बड़ा वाला उसके ऊपर अब आके बैठ जाएगा। पर अगर उसकी प्रिसीजन इस वाले के प्रिसीजन से क्या है, ज़्यादा है। देखो ऐसा समझो, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे क्या बैठा था, मल्टीप्लाई बैठा हुआ था, यानी स्टार बैठा हुआ था, इसकी प्रिसीजन क्या थी, ज़्यादा थी, और जो आने वाला एलिमेंट है, आने वाला ऑपरेटर है, उसकी प्रिसीजन कम थी। तो उस केस में क्या हो रहा था कि इसको पॉप कर रहे थे। पर अभी यहाँ पे क्योंकि खाली है तो उस केस में मुझे क्या करेगा, मैं क्या करूँगा कि जो मेरा प्लस वाला ऑपरेटर है ना, इसको यहाँ पे डाल दूंगा, सिंपल, क्योंकि अभी ये तो एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज क्या करता कि एक एक ऑपरेटर को तब तक पॉप करता जब तक उस वाले की प्रिसीजन, मतलब जो टॉप वाला जो स्टैक के जो पीक में है उस वाले ऑपरेटर की प्रिसीजन लेस देन और इक्वल टू हमारे जो करंट जिस पे हम सर्च कर रहे हैं उसकी प्रिसीजन के ना हो जाता। तो जब तक ऐसा ना हो जाता तब तक मैं क्या करता, उस स्टैक के ऑपरेटर्स को पॉप करता, ऐसे करके पॉप करता रहता, ठीक है। ये चीज़ें चलती रहती कंटिन्यूली। पर क्योंकि यहाँ पे खाली था इस वजह से मैंने क्या किया, इस वाले ऑपरेटर को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब आते हैं हम बी पर। अब क्योंकि बी मेरा क्या है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है, बी को अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया। फिर आ गए हम स्टार पर। अब यहाँ पे गेम शुरू होगा। जब यहाँ पे स्टार आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अब देख रहा हूँ कि भाई इसकी जो प्रिसीजन है भाई इस वाले से तो बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि ये ज़्यादा है, मतलब बड़ा आदमी है, तो भाई ये आके ऊपर इससे इसके बैठ जाएगा।
उसको मतलब नहीं है भाई तुम छोटे हो क्या हो, वो आया वो भाई ज़बरदस्ती जाके बैठ जाएगा, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे आएगा ओपनिंग वाला ब्रैकेट, तो सिंपल सी एक चीज़ याद रखना, जब ओपनिंग ब्रैकेट आ जाए तो बस उसको क्या करना है, स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो स्टैक के अंदर मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ओपनिंग वाला जैसे आएगा तो स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दिया। फिर आया मेरा सी, तो सी आया, सी क्या है हमारा, सी हमारा ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड है तो इसको हम क्या करेंगे, अपने पोस्टफिक्स वाले एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आया हमारा प्लस, तो ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसके ऊपर वो आ गया, प्लस आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम देखोगे कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भाई ये मतलब ब्रैकेट पड़ा हुआ है, पर इसकी जो प्रेसीजन है इस वाले की प्रेसीजन से क्या है, कम है, पर फिर भी ऊपर बैठा हुआ है। पर इसके बीच में तो ये है ना, एक यहाँ पे एक वीआईपी का वो हो गया, एंट्री होगी, इस वजह से ये इसके ऊपर प्रेसीजन वाला एंट्री कर सकता है। पर हम जब चेक करते हैं ना तो हम टॉप वाले की चेक करते हैं कि भाई जो उसका पीक एलिमेंट है, अगर उसकी प्रेसीजन, पीक वाले की प्रेसीजन अभी जो करंट वाले के प्रेसीजन से कम है, ठीक है, पीक वाले के प्रेसीजन करंट वाले के प्रेसीजन से अगर कम है तो ही ये जो करंट वाला एलिमेंट है उसके ऊपर इंसर्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा अगला हमारा क्या एलिमेंट है, डी, तो डी हमारा क्या है, ओपरेंड है, तो ओपरेंड को भाई यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। और जब क्लोजिंग ब्रैकेट, जहाँ क्लोजिंग वाला ब्रैकेट आता है वैसे ही हमें क्या करना है कि जब तक ओपनिंग वाला ब्रैकेट ना मिल जाए तब तक मैं क्या करूँगा, तब तक मैं ऑपरेटर्स जो उसके पीक वाला ऑपरेटर है उसको मैं क्या करता रहूँगा, पॉप करता रहूँगा। तो भाई इसको पॉप किया, प्लस वाला पॉप हो गया, उसके बाद फिर ये ओपनिंग वाला भी आ गया। अब एट लास्ट ओपनिंग वाले को भी हटाना, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो हमें अब हमारे पास क्या ऑपरेटर बचे, हमारे पास बचे एक प्लस बचा, एक स्टार बचा, बस सिर्फ इतना हमारा बचा। ठीक है, इसको हटाने के बाद तो जैसे ही हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आता है उसको तो चुपचाप मुझे स्टैक के अंदर एंट्री कर देना है। पर जैसे ही मेरा क्लोजिंग वाला ब्रैकेट आता है ना, तो जब तक ओपनिंग वाला ब्रैकेट ना आ जाए तब तक मैं क्या करूंगा, स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करता रहूंगा, और साथ में उस क्लोजिंग ओपनिंग वाले ब्रैकेट को भी मुझे पॉप करना पड़ेगा एट लास्ट। तो ये चीज़ें मेरी इक्वली चलती रहेंगी। मेरे पास ये बचे, अब एट लास्ट जब पूरी स्ट्रिंग मेरी एक बार ट्रैवर्स कर ली, अब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा, जब तक स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं हो जाए तब तक उससे 1 बाय 1 ऑपरेटर उठाओ और अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABCD प्लस, प्लस के बाद आ जाएगा मेरा इसके टॉप वाला हो गया मेरा स्टार, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा अगेन। अब मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया, बस यही हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, वो मेरा ये जो मेरा एक्सप्रेशन आ गया ना, ABCD प्लस स्टार प्लस, ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का। ठीक है, काफ़ी हमने कचड़ा फैला दिया, पर आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करने, कॉन्सेप्ट इस तरीके से हम बिल्डअप करते हैं कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करें। अब ये चीज़ अगर एक बार क्लैरिटी आ गई तो कोड लिखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो कोड अब इसका कैसे लिखेंगे, वो हम आते हैं अपने कोड एडिटर पर और प्रॉपर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, आज से हम स्टैक वाले स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्टैक नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, या अभी हम स्टैक ही लेते हैं, ठीक है, नहीं QUE भी ले लेते हैं, स्टैक और क्यू के ही सारे प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं जिस पे हम क्या कर रहे हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कर रहे हैं। सो से कि फाइल का नाम हमारा हो जाएगा इनफिक्स पोस्टफिक्स डॉट जावा, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो मेथड होता है हमारे किसी भी जावा प्रोग्राम का, वो होता है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो लिख लो भाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे हम करने क्या क्या वाले हैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे स्ट्रिंग जो एक्चुअली है वो मेरी क्या है, क्लास है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जो कि एक एक्सप्रेशन होल्ड करेगी। तो मैं बोल देता हूँ भाई स्ट्रिंग एक्सप्रेशन या EXP इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपके लिए एक ये पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आया हूँ और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है। अब इसको इसके थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ हम देखने वाले हैं, राइट। तो काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है, आई थिंक हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मतलब कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्ट फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, राइट। अब मुझे एक चीज़ पता है कि मैं एक्चुअली करने क्या वाला हूँ, मुझे हर एक ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस डिफाइन करनी है ना, कि उसकी भाई प्रेसिडेंस क्या है।
प्रेसिडेंस इन द सेंस कि आप ऐसा बोल सकते हो कि यार उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो उसकी प्रायोरिटी जब हम ऑपरेटर्स को चेक कर रहे होंगे, जब स्टैक के अंदर उसको डाल रहे होंगे, तब हम हर एक, जैसे हम क्या करेंगे, जब स्ट्रिंग को हम आइटरेट करेंगे ना एक एक कैरेक्टर पर, तब हम चेक करेंगे कि भाई वो कैरेक्टर वो अल्फ़ाबेट है, नंबर है, ऑपरेटर है, क्या है। अब अगर ऑपरेटर आता है तो मुझे स्टैक के अंदर चेक करना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो अगर मुझे उसकी प्रायोरिटी हायर मिलेगी तो फाइल उसको मैं पहले सॉल्व करूंगा, अगर लोअर मिलेगी तो मैं उसको बाद में सॉल्व करूंगा। ये चीज़ें होती है ना। तो इनकी प्रेसिडेंस के लिए मैं क्या करूंगा, एक मेथड बना लूँगा। उस मेथड का नाम रख देते हैं फिलहाल, देखो, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर, क्योंकि रिटर्न करेगा नंबर ही रिटर्न करेंगे एक तरीके से। और इसका नाम रख देते हैं प्रिसीजन लिख देते हैं, ठीक है। प्रिसीजन नहीं होता है एक्चुअली में। और जिसके अंदर हमारा जाएगा क्या है, कैरेक्टर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम वन बाय वन एक एक कैरेक्टर्स को ही तो देख रहे हैं ना, ठीक है। कैरेक्टर इन द सेंस, देखो पहले ए पर आए तो स्ट्रिंग के अंदर एक एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कैरेक्टर ही बोलेंगे ना। तो ये प्लस माइनस ये सब कैरेक्टर ही के तौर पे ही काम करेंगे, और उनको मैं चेक करूँगा कि वो है क्या। तो अगर मैं कहूँगा कि इफ़ जो हमारा सी है वो इक्वल इक्वल, ये इसको पावर का साइन बोलते हैं, अगर ये पावर है तो उसको उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होगी, क्योंकि पावर की प्रेसिडेंस हम सबसे ज़्यादा हाई देते हैं, राइट। तो मैं बोल दूंगा कि भाई रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो 3, राइट। एल्स इफ अगर मैं बोलूँ कि उसकी वो, अगर मेरा कैरेक्टर है वो या तो मल्टीप्लाई है या फिर और कैरेक्टर इक्वल इक्वल क्या है, डिवाइड है। अगर ऐसा है तो उसकी जो प्रेसिजन होगी वो 2 हो जाएगी, मतलब एक उससे कम हो जाएगी। एल्स इफ में क्या करूँगा कि अगर जो मेरा कैरेक्टर है वो या तो मेरा प्लस है, ठीक है, और या फिर अगर माइनस है, ठीक है। अगर प्लस है या फिर माइनस है तो उसकी प्रेसिडेंस क्या होगी, उसकी प्रेसिडेंस बोल रहा हूँ, प्रेसिजन उसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अदरवाइज फिर मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ कि अगर इसके अलावा कुछ हो तो भाई रिटर्न कर दो -1, ठीक है। क्योंकि मैं उसको, मतलब एक डिफ़ॉल्ट केस है कि भाई अगर ऐसा कोई इसके अलावा कुछ आता है तो उसको -1 रिटर्न कर दो, मतलब उसको इतना हाई प्रायोरिटी पे नहीं लेना। तो सिंपल सा हमारी प्रिसीजन वाला फंडा पहले क्लियर हो गया। अब जो मेन एक्सप्रेशन है, जो मेन मेथड है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, वो लिखता है। सो इसके लिए बना लेते हैं हम क्या, स्टैटिक रिटर्न टाइप वाइड रख देते हैं, ठीक है। और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करने वाले हैं, सो आई से कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, ठीक है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन ही कर रहे हैं। और इसके अंदर आएगा क्या, इसके अंदर हम स्ट्रिंग देने वाले हैं अपनी। तो स्ट्रिंग लेट्स सपोज str आती है हमारी स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हो ना, तो भाई इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन इसको कॉल करोगे, जिसके अंदर अपना जो एक्सप्रेशन है उसको पास करोगे। अब ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन अब इस मेथड के अंदर आ गया। अब ये मेथड उसके साथ कैसे डील करने वाला है वो चीज़ देखना। तो जैसे कि मैंने बोला कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करने के लिए तुम्हें स्टैक का यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई स्टैक तो बना लेते हैं पहले, स्टैक। और स्टैक के अंदर आने क्या वाले हैं, स्टैक के अंदर हम 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं। तो हम ले लेते हैं, इसका जो टाइप होगा वो कैरेक्टर, CHARACTER कैरेक्टर, इसका नाम ST ही रख देते हैं, इक्वल्स टू न्यू स्टैक, राइट। अब स्टैक को यूज़ तो कर रहे हो, इनबिल्ट क्लास इसकी है तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा उसका पैकेज। तो ऐसे कि इम्पोर्ट java.util.star में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ओके। अदरवाइज इसका स्टैक भी हम डायरेक्टली बोल सकते हो, कलेक्शंस का है। हाँ, स्टैक ले लिया। अब क्या करोगे, तुम ये सोचो कि स्टैक के अंदर एलिमेंट्स तो तुम डाल रहे हो, मतलब 1 बाय 1 ऑपरेटर्स को चेक कर रहे हो और उसके अंदर डाल रहे हो, पर साथ में तुम्हें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को रिटर्न भी करना पड़ेगा। रिटर्न करो या फिर उसको प्रिंट करना पड़ेगा ना। अब तुम एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे जब इनफिक्स वाली जो मेरी एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिंग है, रिटर्न भी स्ट्रिंग होने वाली है। और जब रिटर्न स्ट्रिंग होने वाली है तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हर एक कैरेक्टर को मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में बार बार ऐड करना पड़ेगा ना मुझे। तो ऐड करने के लिए सबसे जो बेटर आपके पास स्ट्रिंग का जो क्लास होती है ना, वो होती है मतलब स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे यूज़ कर लो, जिसके अंदर तुम्हें इनबिल्ड मेथड मिल जाता है। सो आई से कि स्ट्रिंग बिल्डर, जिसको मैं पोस्ट फिक्स बोल देता हूँ, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स ही एक्चुअली हमारा, इसी को मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। यही मेरा प्रिंट होने वाला है। तो ऐसे कि स्ट्रिंग बिल्डर पोस्ट फिक्स इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, समझ में आया। अब मैंने स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया। अब यहाँ से होता है हमारा काम स्टार्ट। काम कैसे स्टार्ट, मेरे पास स्ट्रिंग है, 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर पर जंप करूँगा, चेक करूँगा कि क्या ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है
वो अल्फ़ाबेट है, नंबर है या फिर क्या है, तो उसको उसको क्या करना है, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्या करना है, अगर ऑपरेटर है तो क्या करना है, यहाँ से मेन गेम है। तो इसको ध्यान से देखना। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, स्ट्रिंग पर आइट्रेट करना स्टार्ट करूँ, तो आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करूँगा, कहाँ तक जाऊँगा, स्ट्रिंग की लेंथ तक ऑब्वियसली। तो आई से str डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लूप मैंने स्टार्ट किया। अब एक एक कैरेक्टर उठाऊंगा। एक एक कैरेक्टर उठाने के लिए लेट्स सपोज मैं कैर सी इक्वल्स टू मैं बोल दूंगा क्या, जो मेरा स्ट्रिंग है डॉट कैर एट आई, स्ट्रिंग का जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर इस स्ट्रिंग का, या मैं बोलूँगा इस एक्सप्रेशन का जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है, वो यहाँ पे मैं पहले यहाँ से चूज़ कर लूँगा। तो लेट्स सपोज मैं पहले फ़िलहाल इसको यहाँ से कॉपी करके तुम्हें यहाँ पे पेश कर देता हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर होती रहे, ठीक है। यहाँ पे पेश करता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा है। अब पहले सबसे पहला कैरेक्टर क्या आ जाएगा, ए। पहले क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ पे कैर एट आई का मतलब आई मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा कि इफ़ जो सी है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए, और हाँ, और नहीं, एंड सी इज जो कैरेक्टर है लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जी, मतलब अगर ये है तो क्या करोगे, ठीक है, यही तो है, तो क्या करोगे, या फिर बहुत सारी कंडीशन है कि अगर मेरा कैरेक्टर है वो स्मॉल ए बी सी डी में आता है या फिर वो बड़ी ए बी सी डी में आता है, ठीक है। तो बड़ी ए बी सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड। अगर ये आता है या फिर ये आता है, या फिर अगर वो क्या आता है, वो क्या आता है तुम्हारा नंबर्स पर, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो मैं बोलूँगा अगर सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सी इज लेस देन और इक्वल टू सी इज लेस देन और इक्वल टू क्या 9। अगर ये चीज़ें होती हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको अपने जो पोस्ट फिक्स वाला आपने लिया है ना, पोस्ट फिक्स वाले स्ट्रिंग बिल्डर, उस पर मैं क्या करूँगा, अपेंड कर दूंगा। अपेंड मेथड यूज़ करके मैं क्या कर दूंगा, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर पे अपेंड कर दूंगा। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। एल्स इफ में क्या करूँगा कि लेट्स सपोज अभी तुम्हारा अगर ऐसा हुआ, मतलब अगर तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स आए, नंबर्स आए या फिर बड़ी वाली ABCD हैं, तो उनको मैं अपने पोस्ट फिक्स वाले जो हमारी स्ट्रिंग बिल्डर उस पर ऐड कर दिया। अदरवाइज अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट आए, तो जैसे मैंने बोला था ना कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ जाए तो मैं डायरेक्टली उसको स्टैक के अंदर डाल दूंगा, राइट। तो मैंने कहा कि इफ़ जो सी है इक्वल दिस ओपनिंग ब्रैकेट, अभी मैं फिलहाल इसी वाले ओपनिंग ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, बाकी आप लेना चाहते हो तो बहुत सारे ब्रैकेट हैं, उन तीनों ब्रैकेट का यूज़, तीनों चारों ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरा ऐसा सोचो कि एक सिंपल एक्सप्रेशन है जिसपे ये नॉर्मल वाले ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोज, ये वाले नॉर्मल वाले ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह का ब्रैकेट आ जाए, ओपनिंग वाला ब्रैकेट आ जाए, तो उसको स्टैक के अंदर ऐड कर दो। तो स्टैक के अंदर ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, st डॉट पुश क्या करोगे, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। एल्स इफ, हाँ एक चीज़ हो गई कि भाई अगर अल्फ़ाबेट्स आए तो चला जाएगा, सी अगर इस टाइप का कुछ आया है तो चला जाएगा। और क्या होगा, अगर ये सोचो कि अगर मान लो कि जो तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए, ठीक है, इफ कैरेक्टर इक्वल दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए तो मैंने क्या कहा था कि जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए तब तक स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करते रहो, मतलब स्टैक के टॉप से एलिमेंट्स को पॉप करते रहो जब तक वो क्लोजिंग वाला ना आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तुम्हें एक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लूप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक मैं क्या कहूँगा कि वाइल st डॉट पीक डज नॉट इक्वल्स टू क्या, डज नॉट इक्वल्स टू दिस ओपनिंग वाला ब्रैकेट, जब तक ओपनिंग वाला ब्रैकेट ना आ जाए तब तक क्या करोगे, तब तक तुम इस पोस्ट फिक्स वाले पे अपेंड करते रहोगे। क्या अपेंड करते रहोगे, पोस्ट फिक्स वाले में अपेंड करते रहोगे st डॉट पॉप करके, मतलब st डॉट पॉप करके तुम क्या करते रहोगे, उन जो भी चीज़ें आती रहेंगी। देखो सिंपल से चीज़ है कि ये अगर जो अभी तुम आइट्रेट कर रहे हो, लेट्स सपोज तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, जब तक तुम्हारा ओपनिंग वाला ब्रैकेट नहीं आ जाता तब तक तुम क्या करोगे, इनके जो भी ऑपरेटर्स है तुम्हारे स्टैक के अंदर पड़े हुए हैं उनको पॉप करोगी, st डॉट पॉप किया और तुमने इस पोस्ट फिक्स वाले एक्सप्रेशन पे अपेंड कर दिया, मतलब उसके साथ 1 बाय 1 आगे आगे ऐड होते रहेंगे।
एट लास्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एट लास्ट तुम्हें ये जो ओपनिंग वाला ब्रैकेट है ना, एट लास्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो ओपनिंग वाला ब्रैकेट है उसको भी तो पॉप करोगी। ये जो ओपनिंग वाला ब्रैकेट तुम चेक कर रहे हो ये भी तो टॉप में पड़ा हुआ है, जब तक वो नहीं आ जाता, मतलब जब तक ये ओपनिंग वाला ब्रैकेट नहीं आ जाता तब तक तो ये चलेगा, पर इस वाले को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वाले को भी बाद में तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, st.pop, सिंपल सा ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब इतनी चीज़ तो तुम्हें क्लियर हो गई, ठीक है। अब मेन खेल यहाँ पे स्टार्ट होगा, एल्स यहाँ पे खेल क्या स्टार्ट होगा कि यहाँ पर तुम्हें हर एक ऑपरेंड की हर एक ऑपरेटर की प्रिसीजन चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें स्टैक के अंदर तुम डालने वाले हो या तुम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करने वाले हो या कैसे ऐड करने वाले हो, वो चीज़ें चेक होंगी। देखो यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है। यहाँ से तुम लिखोगे वाइल नॉट स्टैक डॉट इज एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता, एंड क्या कि स्टैक एंड क्या, और क्या करना पड़ेगा कि अगर उसकी जो प्रिसीजन है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की, अगर वो प्रिसीजन लेस देन और इक्वल टू प्रिसीजन ऑफ व्हाट, प्रिसीजन ऑफ st.peak, ठीक है। यहां से एक चीज समझ में आई कि अगर प्रिसीजन जो कैरेक्टर जिस पर अभी मैं जंप किया हूं उसकी प्रिसीजन अगर लेस देन और इक्वल टू st.peak, अगर उससे कम है, ठीक है, उससे कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा कि छोटा वाला बड़े वाले के ऊपर आके तो बैठ नहीं सकता, बताया है। तो अगर छोटा वाले को अगर बड़े वाले के अगर छोटा वाला प्रिसीजन है, जैसे सपोज कोई प्लस है पहले से ऑलरेडी स्टैक में इनटू या फिर डिवीजन ऑलरेडी इंटर्ड है, तो क्योंकि मुझे पता है ना प्लस माइनस वाले की जो प्रिसीजन होती है वो मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले से कम होती है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई डिवीजन वाले को पॉप करो, एक्सप्रेशन में ऐड करो, फिर उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, ये जो मेरा प्रिसीजन वाला एलिमेंट है उसके बाद फिर मुझे क्या करना है कि अभी जो करंट वाला एलिमेंट है, करंट वाला ऑपरेटर है, उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने चेक किया कि प्रिसीजन लिस्ट ऑफ कैरेक्टर अगर लेस देन और इक्वल टू है प्रिसीजन ऑफ स्टैक के जो पीक एलिमेंट है, तो उस केस में क्या करोगे, पहले जो प्रिसीजन जो स्टैक के अंदर है उसको पॉप करके एक्सप्रेशन में ऐड करोगे। तो आई से कि एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन एक्चुअली पोस्ट फिक्स नाम से लिया है, तो पोस्ट फिक्स के अंदर अपेंड करो, क्या अपेंड करोगे पोस्ट फिक्स के अंदर स्टैक डॉट पॉप। स्टैक डॉट पॉप का मतलब क्या होगा कि जो अभी टॉप वाले जो ऑपरेटर हैं वो वहाँ से हटेगा और हमारे एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती रहेंगी और बाद में क्या करना पड़ेगा, जो अभी करंट जो मेरा ऑपरेटर है उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट भी करना पड़ेगा। तो ऐसे कि st.push, क्या st.push कर रहे हो, क्या st.push कर रहे हो तुम c को, कैरेक्टर को, बस सिंपल से ये काम करना है। अब ये करने के बाद तुमने ये जो तुम्हारा फॉर लूप है इससे तुम्हें बाहर आ जाना है, और अब क्या करना है कि अगर स्टैक के अंदर फिर भी कोई एलिमेंट बचे रह जाते हैं, कोई लेट्स सपोज कोई एलिमेंट बचे रह जाते हैं, कोई या मतलब ऑपरेटर है या फिर तुम्हारा कुछ भी अगर कुछ बचा रह जाता है, तो उसको फिर वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को पॉप करना और एक्सप्रेशन में ऐड कर देना है। तुम क्या कहोगे कि वाइल सिंपल नॉट st.is एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक तुम अपने पोस्ट फिक्स वाले एक्सप्रेशन पर अपेंड करते रहो, क्या तुम पोस्ट फिक्स वाले एक्सप्रेशन में अपेंड करते रहो st.pop करके, मतलब st के जितने भी एलिमेंट्स हैं वन बाय वन पॉप करो और अपेंड कर दो। और फाइनली अगर मुझे प्रिंट कराना है तो ऐसे एक st.एक्सप्रेशन लिख दिया और उस पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा और मैं यही चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ, इसी चीज़ को मैं प्रिंट करने वाला हूँ। तो सिंपल सा मेरा ये प्रोग्राम लिख के आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार प्रॉब्लम को अच्छे से देख लेना और जो चीज़ें मैंने समझाई हैं पीछे उस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि क्लियरली मैंने चीज़ें बता रखी हैं। बाकी अगर इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हो, खुद से पेन एंड पेपर का यूज़ करके सॉल्व करते हो, तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रॉपर बता रखी हैं। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, राइट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्टैक एंड क्यू नाम के हम फोल्डर पर पड़े हुए हैं, तो पहले इसके अंदर आना पड़ेगा मुझे। हाँ एक्चुअली हम गलत जगह पे पड़े हुए हैं यार, प्रैक्टिस पे पड़े हुए हैं, तो ठीक है ये आ गए। उसके बाद फिर हम लिखेंगे क्या, cd स्टैक queuee, तो हम आ गए इस फोल्डर पे। और जो हमारा ठीक है, अब इस पर इनफिक्स पोस्टफिक्स वाले फाइल को हमें रन करना है, तो पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो जावा सी इनफिक्स पोस्टफिक्स डॉट जावा, इसको कंपाइल कर लिया और अब इसको रन करना है। सो से कि जावा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो गया। ये एक्चुअली हमारा क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन हमारा क्या था
कि a+b × c⁻d−e⁻f(g+h) ऐसे करके था। अब यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इसका ये कन्वर्ट हो गया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करते हो। यहाँ पे तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो और वहाँ पे रन करा के देख सकते हो, राइट। चीज़ें वही रहने वाली हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, और कंप्यूटर की तरफ से भी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि कंप्यूटर को इनफिक्स वाले एक्सप्रेशन को पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देते हो तो वो इस एक्सप्रेशन को जल्दी, या मैं बोलूँ कि एक स्पीड के साथ उसको पढ़ सकता है, और वहाँ पे कंप्यूटर की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है, कंपाइलर की एफिशिएंसी एक्चुअली बढ़ जाती है। और ये प्रोग्राम इस तरह से लिखा जाता है जैसे आप देख सकते हो प्रॉपर। हमने काफ़ी इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके और स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करके। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर बार बार एक नए कैरेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग बिल्डर हमें कुछ इनबिल्ट फीचर या इनबिल्ट मेथड प्रोवाइड करता है, जैसे अपेंड करके आप 1 by 1 एक के बाद एक कैरेक्टर को ऐड कर सकते हो। तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया, ठीक है। तो बाकी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बाकी इसके और भी मेथड्स हैं, दूसरे तरीके से आप कर सकते हो। और आप किस टाइप से कर रहे हो, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, उसका कोड कमेंट में ज़रूर भेजना। और ये प्रॉब्लम अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई है या फिर नहीं है। अगर नहीं क्लैरिटी आई है तो भी बताना, आगे से कोशिश करूँगा और अच्छे से क्लियर करने की। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।